हो गया। चलिए सब आ गया ना? तेरहवीं की जगह 15वीं भी कर सकते हैं। अरे, इसको 15वीं कर लीजिएगा ना। ले लीजिएगा इतना। इसको छोड़ ही दीजिए, आगे लिखेंगे, घोष पोछ नहीं करना है। देखिएगा, कहता है पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर एग्जिस्टेड इन यूरोप। यूरोप में हमने कहा कि 1453 के पहले ये पता होना चाहिए कि समाज कैसा था, आखिर ऐसा क्या हुआ। तो कह रहा है कि एक शब्द था सामंतवाद। सामंतवाद इंडिया में भी था, वहां भी था। समझ रहे हैं? सामंत, ये बताएंगे क्या था। तो सामंतवाद का मतलब यहां फ्यूडलिज्म का मतलब ये हुआ कि एक संरचना बना था। और संरचना कैसे था ये देखिए, कि जैसे आप ये लेते हो एक पिरामिडिकल, तो यहां पे क्या होता है, शुरू में ऊपर में क्या है, ऊपर में है किंग, राजा। राजा के बाद क्या है, ना लॉर्ड्स कहिए,
नाइट। बारिश हो रही है क्या? हिंदी में भी ऐसा ही लिखेगा। लॉर्ड्स या नोबल्स भी कर सकते हैं। नोबल्स, कई बार इसको बैरन भी कहा जाता था। क्या कहता था? बैरन्स। ये हायर लॉर्ड्स कह सकते हैं इसको। और ये क्या था? लोअर। जैसे टॉप पे कौन है? टॉप पे है किंग। टॉप पे किंग है। अब यहां एक बना लीजिए ऐसे, जैसे ये इनको क्या दे रहा है? ये इनको दे रहा है लैंड। क्या दे रहा है? लैंड। ग्रांटेड लैंड। हिंदी में होगा भूमि प्रदान करना। किसको? इसको। और बदले में ये क्या दे रहा है इसको? इसको ये दे रहा है लॉयल्टी। प्लस मिलिट्री। लैंड भी दो प्रकार के है। एक क्या है? मैनर्स, मेनर्स। और दूसरा क्या है? सर्फ। सर्फ का मतलब होता है बॉन्डेड पीजेंट, और ये होता है फ्री पीजेंट्स। मतलब स्वतंत्र किसान, और ये है दास या बंधुआ किसान। ठीक है? यहां ध्यान देना है कि यूरोपीय समाज में सबसे ऊपर कौन है? राजा है। राजा के नीचे एक वर्ड आएगा, वो है नोबल्स। नोबल्स या लॉर्ड्स। बड़े लॉर्ड्स को लॉर्ड्स या नोबल कहते हैं, छोटे लॉर्ड्स को कहते हैं नाइट। तो बड़े जो होते हैं, अब यहां देखिएगा, इनको जमीन दिया गया, तो बदले में मैनर जो होता है ना, एक जागीरदार। इंग्लिश वाले भी लिखेगा इसे, हिंदी वाले भी जागीरदार, सॉरी जागीर, जागीरदार नहीं, क्या नाम है शब्द होगा? जागीर। लैंड का जो टुकड़ा दिया गया उसको कहा गया जागीर। तेरी जागीर है क्या?
ये जागीर है। और सर्फ का मतलब है लैंड एक दो प्रकार का है, एक लैंड क्या है, अपना लैंड है जिसपे क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, कुछ टैक्स राजा को देगा। एक सर्फ है, सर्फ का मतलब है उसी लैंड पे खेती करवाएगा, किससे, इससे। इसके नीचे है नाइट, नाइट भी योद्धा टाइप से है, ये इसके नीचे है तो स्वाभाविक है ये इसको प्रोवाइड करवाएगा क्या भाई, ये इसका काम क्या है, ये जिसके पास ज्यादा पावर है और इसके पास पावर, जब मराठा जब जाइएगा तो मराठा में एक शब्द का यूज किया गया, नाइट का मतलब है सशस्त्र घुड़सवार। तो ये जो नाइट होते थे, देखो बहुत जगह बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेन जो है ये नाइट इनके अंडर में थे, इसके नीचे। इन्हें ज्यादा पावर था, इनका कम पावर। तो इनका जो काम था इसके द्वारा खेती करवाना, किसका, ये जो पीजेंट्स और सर्फ के द्वारा खेती करवाना इनका था, किसका काम, नाइट का। और नाइट का प्रोडक्शन, ये प्रोटेक्शन करने का काम इसका लॉर्ड्स का था। और किसान दो प्रकार के थे, एक थे पीजेंट्स, एक थे सर्फ। सिंपल वे में समझिएगा, ऊपर कौन है, राजा। राजा को मिलिट्री सर्विस कौन दिलाए, यानी सैन्य सेवाएं कौन प्रोवाइड करवा रहा है, लॉर्ड्स या नोबल्स। राजा के नीचे कौन है, लॉर्ड्स या नोबल्स, यानी सामंत। इसको क्या, इसको इस शब्द को क्या कहेंगे, लॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में भी लॉर्ड्स कह सकते हैं, ऐसे, ठीक है। हमारे यहां जैसे क्या जमींदार टाइप से लॉर्ड्स। ये इनके नीचे कौन है, नाइट, ये भी जमींदारी है, लेकिन इनका पावर कम है और इनका काम है छोटे छोटे है ये, और इनका काम क्या है, खेती उती करवाना, ये सब देखना, ठीक है। और सबसे नीचे ये पूरे सिस्टम को कहा गया फ्यूडल हायरार्की। सामंतवाद के एक जो पिरामिड नुमा एक जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी इसको आप कह सकते हो ऐसे लिखेगा, सामंती चरण, सॉरी संरचना, इंग्लिश में लिखिएगा फ्यूडल स्ट्रक्चर या फ्यूडल पिरामिडिकल स्ट्रक्चर, फ्यूडल पिरामिडिकल स्ट्रक्चर। पूछता है कई बार, देखिए ये समझ में आ गया। यहां देखिएगा, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि यूरोप में सामंतवाद का मतलब क्या है, तो भारत से सामंतवाद वहां अलग है। वहाँ सामंतवाद का मतलब है कि एक ऐसी संरचना जिसके सबसे ऊपरी भाग में राजा है और राजा के नीचे लॉर्ड्स, फिर नाइट। और इसका जो मेन विशेषता है, जब देखिएगा कि जो कृषि जो करता है उसमें भी एक ऐसा किसान है जो दास है, बॉन्डेड है, और एक किसान है जो स्वतंत्र है, जिसकी अपनी जमीन है, अपनी जमीन है, ठीक है। ये सबसे निचला है। अब आपके पास एक सवाल है कि सर एक बात बताइए, ये तो आपने बताया स्ट्रक्चर, फिर इसकी विशेषताएं क्या है। तो इसकी विशेषताएं को समझने के लिए इतना समझिए, जैसे
आप बना लीजिए क्या है, यूरोपियन फ्यूडलिज्म और इंडियन फ्यूडलिज्म। हिंदी में लिखेगा एक तरफ यूरोपीय सामंतवाद और इंडियन समाजवाद, सॉरी सामंतवाद लिखेगा इधर, यूरोपीय सामंतवाद और इंडियन सामंतवाद। लिखेगा इट वॉज डेवलप्ड आफ्टर द क्या हुआ? नहीं, हम बताए ना कि देखो लाखों लोग दिल्ली जाते हैं, पढ़ते हैं, विश्वास करो, बुरा मानो या भला मानो, गलती से किसी बच्चे का आईएएस होता है और उसका सबसे बड़ा दोषी पता है, एक लड़का या लड़की थोड़ा सा मेहनत कर ले अच्छे से और अच्छा गाइड हो जाए तो पास हो जाएगा। हमको जरूरी नहीं कि वो डीएम बनेगा, हो सकता है कोई डीएम बने, कोई एसपी बने, कुछ ना कुछ बन जाएगा। मानते हो कि नहीं? मैं ऐसा मत सोचना कि मैं डरा रहा हूं आपको, या मैं आपको डरा रहा हूं। अरे भाई अच्छा सोचे हैं तभी तो मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो। लेकिन बात क्या है ना कि गलती सबकी है। गलती कैसी सबकी है? एक आप है, आप आते हो, अब कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आप सोचते हो पहले दिन मुझे सब समझ में आ जाए। अबे दुष्ट, आज तक जीवन में अगर सब समझ में आ जाता तो आज तक आईआईटी और मेडिकल में जाता, यहां क्या करता तू? अगर तेरे पास इतना ब्रेन था तो यहां झक मारने आए हो आईएएस में। पहले मेडिकल इंजीनियरिंग आईआईटी करके आते ना बेटा।
यहां कोई भी आदमी आईएएस बन सकता है, चाहे मेडिकल वाला हो, चाहे 50% लाने वाला हो। यही खासियत है इस एग्जाम का। कैसे बनेगा? तो गाइडलाइन अच्छा हो। तो पहला तो वहां गड़बड़ाता है। दूसरा क्या है कि टीचर अगर स्टैंडर्ड चीज पहले तो पढ़ाएगा तो उसके लिए मेहनत बहुत करना होगा, रात दिन पढ़ना होगा उसको। आपसे ज्यादा नहीं, आपसे 4 गुना ज्यादा पढ़ना है उसको, तब जाके वो मेहनत करेगा, वो आपको बताएगा। रात दिन ट्रेंड चेंज हो रहा है यार। टीचर इतना करेगा तो फिर पढ़ाएगा कब? दिन भर में 5-6 घंटा तो पढ़ाना है, तो पैसा आएगा, घर दाल 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 रोटी चलेगा। अब यह बात पूंजीवाद का है। मालिक चाहता है कि पैसा कम दे, मालिक मतलब कोचिंग वाला, पैसा कम दे। और दूसरा बात क्या कहता है? जल्दी खत्म करवा दीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछता नहीं है। अबे तू डिसाइड करेगा कि पूछता है कि नहीं। मेरे जैसा टीचर हो तब दिखाते हैं कौन डायरेक्टर कौन क्या। अच्छे डायरेक्टर कभी भी मना नहीं करता। राठी जी, मैं झूठ क्या, राठी जी कभी मना नहीं करते। वो बोलते हैं बस बच्चे को समझ में आना चाहिए और सवाल बन जाए अच्छे से, बस। अब इससे ज्यादा क्या बोलेंगे वो? कभी मेरी बात नहीं टालते। ये कौन आ गया, हरकतुल अंसारी। दूसरी बात है कि आपको मैंने पढ़ाया तो आपको मैंने बोला बेटा मॉडर्न पढ़ो और वर्ल्ड पढ़ो। आपका दायित्व भी तो है। क्या राठी जी और मेरा ही दायित्व? आपका दायित्व तो कुछ नहीं है। तो भैया आपका दायित्व क्या है? तो आपका दायित्व यह है कि आप वर्क कीजिए। एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बिना जुड़े हुए, और कहीं अगर नहीं भी है वर्ल्ड हिस्ट्री जुड़ा हुआ तब भी आपको संभावना बनता है तो जोड़िए, आपको जोड़ना पड़ेगा और तब नंबर आएगा। यहां गया तो बच्चा गया, नाम नहीं लेंगे, बड़े बड़े कोचिंगों में, बड़े मतलब होता है 500 बच्चे हो तो बड़े हो गए, बहुत सारी लड़कियां हो तो अच्छी कोचिंग है, रिसेप्शनिस्ट गोरी गोरी हो तो अच्छी बात है, पानी लेके पी, हाँ कैसे हो सर, हाँ नहीं ऐसे ही है। ये जितने लौंडे हैं सब यहाँ पे जाते हैं, 1.5 फीट का लड़का कोचिंग में चला जाएगा, हीरो बनेगा, मेरे से जाएगा तो पांडे सर तो हम तो बेइज्जत कर देते हैं, माँ के साथ रहो या गर्लफ्रेंड के साथ, गया ऐसे जाएगा ऐसे, हमें अच्छा हमें देखेगा तो ऐसे कहेगा, वो उधर से इधर भागेगा, हमला इधर यहाँ क्या कर रहा है। मैं भी सही, मैया अरे मुझे क्या डर है, हमले यहाँ क्या कर रहा है। अरे सर जुडिशियरी में दृष्टि में एडमिशन लिए हैं। हम बोले अच्छे, हम बोले यहाँ तो पढ़ा नहीं, यहाँ का पढ़ेगा रे तू, रुड़की में इतना अच्छा पढ़ा है, वहाँ तो पढ़ा नहीं। नहीं सर सोच रहे हैं कि सर आईएएस में तो सर मेहनत तो कर ही रहे हैं, एक साथ साइड में ये भी रखते हैं। हम बोले अच्छी बात है, पढ़ ले, भगवान अच्छा मन से बोलते हैं, भगवान करे पढ़ ले फिर मिलेगा। हम बोले पढ़ाई क्या चल रहा है? ठीक है सर। हम बोले क्या पढ़ रहे हो? पेपर नहीं पता है कि क्लास में क्या हो रहा है कोचिंग में। हम बोले कैसे की क्लास चल रहा है अभी? हमें ही पता है ना लॉ का पेपर क्या होता है, ऐसा थोड़ी कि केवल तुम्ही को पता है। बोलेगा सर अभी ये पढ़ा रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। हम लोग बता तुमको यहाँ जीएस पढ़ने की क्या जरूरत है जब वहाँ पढ़ा रहे हैं? तो बच्चे तुम एक बार पढ़ लिए हो तो तुम लॉ का चीज़ पढ़ो ना। हमने लॉ में बता सीआरपीसी क्या होता है भैया, आईपीसी अभी चेंज हुआ है, पुराने कानून क्या क्या चेंज हुआ है बता, नहीं पता। मैं तुरंत समझ जाता हूं कि जिस बच्चे 6 महीना में दिल्ली में है और बेसिक चीज नहीं पता है ना, तो 6 साल लगेगा उसको तो बेसिक समझने में, और 6 साल तो समय नहीं किसी के पास, तो होगा ही नहीं। जा बट मैं अगली बार से क्या करूंगा, 3rd टाइम से मिलूंगा उससे। अब मैं मिलूंगा ऐसे सामने, मैं देखना वो देख रहा है, मैंने बात कर रहा, मैंने वो बात कर रहा। कौन है तुरे, कौन है तुम? लाखों की संख्या में लोग तैयारी कर रहे हैं हिंदुस्तान के अलग अलग जगह पे, लेकिन होगा तो जरूर ना किसी का। वो कौन बच्चे, कोई आसमान से आते हैं क्या? अरे आप ही लोग में से कोई ना कोई तो होगा। और सिंपल लड़का, एकदम सिंपल लड़का होता है, सही बता रहे हैं आपको। अरे अब ट्रेंड देखो ना, ट्रेंड क्या पूछ रहा है भैया, वो कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन आसान देखने से लग रहा है, लिखने के लिए मेहनत चाहिए ना। क्या लग रहा है, इकोनॉमी पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, सच पूछेगा फंडामेंटल राइट्स के क्या क्या विशेषता फीचर्स है, ऐसे पूछेगा।
हैं? वो सवाल पूछेगा कि हाल के दिनों में मानवाधिकार के प्रति लोगों की जागरूकता से क्या जो सामान्य जनता के अधिकार में कमी आई है? आई बात समझ में? हैं? मुझे तो लग रही, इन लोगों को नहीं लग रही तो नहीं लग रही, मुझे भी नहीं लग रही है। बच्चा से बड़ा थोड़ी हूं मैं। भाई आपको नहीं लग रही है तो मुझे भी नहीं लग रही है। कोई नहीं, सुनो सुनो। तो मेरे कहने का मतलब सीधा है, सुनना बेटा, मेरे कहने का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। कुछ भी पढ़ो, आपको मेहनत करना पड़ेगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ तो इसका मतलब कतई नहीं है कि मैं आपको हतोत्साहित करता हूँ। अगर आपको ऐसा जीवन में चाहिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह या बॉयफ्रेंड की तरह, भैया नहीं, अच्छा मैं आज कैसी लग रही हूँ, तो ठीक है, प्रशंसा करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे, हमें मोहब्बत है उसे तो करेंगे। लेकिन आज बता रहे पहली बार इतनी सुंदर लग रही है, इतना बड़ा झूठ। चांद, मतलब बता रहे चांद भी शर्मा गए। वो ऋतिक रोशन को अभी अभिषेक बच्चन का बड़ा अच्छा गाना था, वो चांद तेरे चांद में तेरे चांद में दाग है, मेरे चांद बेदाग है, ये चांद तेरी चांदनी की कसम, तेरे चांद में तो दाग है, मेरा चांद बेदाग है। हम बोले वाह वाह, चांदनी फेल है तेरे चांद के सामने। अब ऐसा नहीं, ऐसा ज्यादा हो जाएगा। फिर अगर आपके जीवन में ऐसा आदमी चाहिए तो फिर मैं वो उनमें से एक नहीं हूं। मैं तो वो मतलब प्रेमी और प्रेसी हूं कि मैं तो एहसास दिलाऊंगा कदम कदम में कि आप बहुत अच्छी हो, इसमें दो राय नहीं है, तभी मैं मोहब्बत करता हूं। लेकिन ये दम्भ, अहंकार और ये सब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्यार में इन सब चीज़ों का जगह नहीं है। और आप अगर प्यार करते हैं अपने सब्जेक्ट से तो विश्वास दिला रहे हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा चीज क्या है, भटकाव बहुत है। एक बच्ची आई थी इंटरव्यू के लिए पूछने हमसे, और किसी दूसरे के चक्कर में पड़ गई और 2 दिन 3 घंटा बैठी हुई थी। हम बोले निपट गई मामला, निपट गई। जहां 4 आदमी से पूछ लोगे ना कोई चीज तो वो बात खत्म हो गई। एक ही साथी बनाओ, एक ही हो गाइड करने वाला, और एकदम वो ऐसा हो कि आपके प्रति वो झूठ मतलब नहीं, एकदम ईमानदार हो। एक आदमी आपके जीवन में हो, जितना भी सिलेक्शन होता है सबके पर्दे के पीछे 1 आदमी 2 आदमी है, लेकिन वो ईमानदार हो, अपडेटेड हो और रात दिन आपके लिए उपलब्ध हो, आपको डांटने की भी क्षमता रखो, प्यार करने की, तब जाके होगा। और 4 आदमी के चक्कर में अच्छी सर कैसे लिखे, सर कैसे लिखे, तो भैया उसका भी लिख लो, उसका भी लिख लो, कुछ और नहीं लिख पाओगे। बचे रहो ऐसे दोस्तों से। चलिए कोई नहीं, सब चलता रहता है, जीवन है, भगवान करे ऐसे होते रहे। अबे नहीं पढ़ोगे तो होगा ही। रिश्ते नाते क्या रखा है। चलिए चलिए, टेंशन मत लीजिए। देखिए ये लिख लिए ना, इसका कब हुआ, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात। और इसका कब हुआ था, दूसरा लिखेगा क्या, इधर यूरोप था ना, लिखेगा किंग है और नोबल्स है। 2 है ना बेटा, यहां 2 है ना, यानी क्या है, शासक और लॉर्ड्स भी कह सकते हैं। 2 है, शासक और नोबल, लॉर्ड्स। यहां क्या है, मिलिट्री, सर्विस और लॉयल्टी। इसका किसके प्रति है, सॉरी,
इसका इसके प्रति है ना, सुनिएगा, ये नोबल्स क्या देगा इनको, यानी आप कह सकते हैं सैन सेवाएं, ये दे रहा है, इनको दे रहा है ऐसे। लेकिन जब इंडिया में देगा तो क्या होगा, मध्यस्थता है। इंडिया में क्या है, मध्यस्थ। ये लिखिए, भारत में पहले क्या है, किंग, क्या है, लिखेगा हिंदी में राजा एवं किसान के बीच क्या है, मध्यस्थ। यहां क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज जो कहते हैं, लीजिएगा। अब जैसे यहां पे क्या है, जब आप यूरोप में देखिएगा तो एक तरफ राजा है, एक तरफ मतलब जो है उसका लॉर्ड्स है। एक तरफ राजा है, एक तरफ क्या है, राजा, एक तरफ क्या है, लॉर्ड्स है। तो यहां पे बहुत ज्यादा नहीं है, यहां पे क्या है मेन, भाई सेकेंड हायरार्की पे जो है उसको सेना उपलब्ध करवाना है और अपनी लॉयलिटी। लॉयलिटी कैसे होती है कि समय समय पे आप जाओ, मिलो, उपस्थित हो, ये है। लेकिन जब इंडिया में देखिएगा तो जमींदार मध्यस्थ है ना, राजा और किसान के बीच मीडिएटर है ना, नहीं है मीडिएटर। राजा मैं और आप जमींदार, आप लोग क्या हुए, ये जमींदार है, किसान, या ये किसान ये जमींदार, मारपीट कर लेगा तो मान लिया जाए आप लोग जमींदार हो और कहीं किसान से टैक्स लेना है, टैक्स ऑब्लिगेशन है ना, कर बाध्यता, कर लेना है ना, कर लेके देना है ना राजा को। भाई ये कर लेके किसको देते हैं, राजा को देते हैं। अच्छा, राजा की ओर से प्रशासन कौन करता है क्षेत्र में, नोबल करता है कि नहीं। तो लेकिन यहां लॉयलिटी कम है, यानी आप कह सकते हो, नीचे लिख लीजिएगा, लेस लॉयलिटी, कम वफादारी। मतलब जितना वफादारी वहां चाहिए उतना वफादारी की आवश्यकता यहां पे नहीं है। तो ये जो मेजर है आपको बताना पड़ेगा। देखिए ये लिख लिए ना, 4-5 बताएंगे, उससे समझ में आएगा आपको। ये लिख लिए। अब यूरोप में देखिएगा, मोस्ट लैंड ऑन्ड बाय द फ्यूडल्स, अधिकांश भूमि सामंती
लॉर्ड्स द्वारा क्या क्या कहते हैं उसको, शासित। के अंतर्गत सामंती लॉर्ड्स के पास है। लेकिन जब भारत में आओगे तो भारत का जो लॉर्ड्स है उसके पास जमीन नहीं है, कम जमीन है, उससे ज्यादा जमीन किसानों के पास है। अरे किसान ही तो टैक्स लेके किसको देते थे, जमींदार को। जमींदार का काम क्या था, आपका अगर 1 रुपया हो रहा है तो उसमें से 50 पैसा 40 पैसा ले लेना। तो यहां पे क्या लिखेगा, मोस्ट लैंड इंडिया में owned by the peasants, अधिकांश जमीन या भूमि अंतर देख रहे हैं। मतलब यार सामंतवाद वहां भी है, सामंतवाद यहां भी है, लेकिन हमारे यहाँ जो किसान है उनके पास ज्यादा जमीन है, वहां के किसानों के पास जमीन कम है, वहां लॉर्ड्स के पास जमीन ज्यादा है। यहां देखिएगा, लिख लिए पॉइंट, हम नहीं चाहते कोई पॉइंट छूटे। ये इंटरव्यू में भी काम देगा, क्वेश्चन लिखने में भी काम देगा, समझने में भी काम देगा। ये तो समझ में आ गया, किसान के पास ज्यादा जमीन, हमारे यहाँ ज्यादा है। वो बात अलग है कि जो टैक्स लिया जाता है, हमारे यहाँ क्या है कि अंग्रेज आया, हमारे यहाँ राजा लोग जो थे ना, राजा लोग बड़े दुष्ट थे। पहले राजपूत थे, कृपया क्षत्रियों ने शासन किया तो किसको बोले, बताओ, है तो दुष्ट थे। लेकिन मैंने पहले क्या बोला, राजा दुष्ट थे, क्योंकि हमारे यहाँ प्रजा की बात तो की गई कि प्रजा की रक्षा करेंगे, ये करेंगे, लेकिन यार ये लोग खुद ही बहुत ज्यादा खाए पिए मस्त रहे। जनता का, आम लोगों का जीवन कभी भी बेहतर नहीं रहा। जब आप पूरा हिस्ट्री पढ़िएगा तो नहीं रहा बेहतर, तो नहीं रहा आम जीवन। गुप्त काल, इट इज क्या, गोल्डन पीरियड नहीं, आम लोगों का जीवन हमेशा खराब था। हाँ, कल्चरल रूप से गोल्डन पीरियड था गुप्त काल, सांस्कृतिक दृष्टि से ऐसे नहीं था। कौन सा स्वर्ण की वो हो गई, तो एक्सप्लॉयटेशन हमारे यहां भी हुआ। लेकिन हमारे यहां एक चीज था कि वहां जब यूरोप का जब समाज देखिएगा तो हम राजा और आप, तो वहां किसानों के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, क्योंकि वहां चर्च भी था। वहां चर्च के पास जमीन है, वहां जमीन है सामंतों के पास। लेकिन हमारे यहां जमीन किसके पास है, पीजेंट्स के पास ज्यादा है, जमींदार के पास भी है, लेकिन पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो रहा है ना। एक और पॉइंट लिखिए, खूबसूरत पॉइंट है। यूरोप में सर्फडम एंड मेनोरियल सिस्टम, ये समझते हैं दासता एवं
इंडिया में क्या होगा? यहां पे देखिएगा दास्ता क्या है? इट वॉज इसेंशियल। यहां यूरोप में दास्ता क्या है? अनिवार्य है। लिखिएगा एग्रीकल्चर। यहां इंग्लिश में दोनों शब्द लिखिएगा, है ना? मैनर प्लस सर्फ लिख लीजिएगा, SERF, सर्फ, सर्फडम, दोनों लिख लीजिएगा। अब यहां देखिएगा इसी के नीचे लिखिएगा इसको ऐसे लिखिएगा, रुक जाइए, रुक जाइए,
पहले इसको लिख लीजिए। देखिए लिख लिए ये पहले। लिख लिए। अब देखिए कह रहा है सर्फडम एंड मेनोरियल सिस्टम वेर प्रेजेंट। जब आप यूरोप में जाइएगा तो यूरोप में दास्ता था, हमारे यहाँ फ्यूडलिज्म में दास्ता नहीं था। हमारे यहाँ जो दास था वो घरों पे काम करता था, हमारे यहाँ कृषि में दास नहीं था, बहुत कम। समझ में आ रही है? पहला अंतर तो हमारे यहाँ ये देखिए कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ अधिकांश भूमि किसके पास है? सामंती लॉर्ड्स के पास, वहां पे है। हमारे यहाँ किसके पास है? किसानों के पास। दूसरी बात कि वहां पे दासता है और जागीरदारी व्यवस्था है। किसमें? फ्यूडलिज्म में। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ दासता कहाँ पे है? दास है। हमारे यहाँ दासता कहाँ पे? घर पे है। घर में दास होती थी, दासियां। वैदिक काल से, वैदिक काल में जाके देखिएगा हम लोग किससे? महिलाओं को रखते थे, दास से ज्यादा दासियों को। घर का काम करवाते थे, झाड़ू पोछा बर्तन सब पुरुष नहीं करते थे। ठीक है? कह रहा है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, वहां देखिए सॉरी, जागीर व्यवस्था और दास्ता की अनुपस्थिति। यानी हमारे यहां जो सामंतवाद था उसमें जागीर व्यवस्था, यानी राजा जागीर, राजा नहीं दे रहा है जागीर, राजा वेतन के बदले भूमि दे रहा है, वो अलग चीज है। जागीरदारी सिस्टम बाद में आया। कभी सुने गुप्त काल में या गुप्तोत्तर काल में जागीरदारी शब्द का यूज किया गया? नहीं किया गया। यहां है, हमने बताया कि यहां पे एग्रीकल्चरल जो है, जैसे आप देखिएगा ये पूरा निपटा दिया गया, इसलिए हम नहीं करते हैं इसमें। ठीक है? ये अब हमको ऐसे करना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, आप लिख लिए ना, पीडीएफ जाएगा तो कोई फायदा है नहीं इसका। देखिए अब यहां क्या कह रहे हैं? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑन द लैंड ऑन्ड बाय द फ्यूडल लैंड्स वे परफॉर्म्ड बाय द सर्फ। बड़े बड़े लॉर्ड्स हैं बड़े बड़े यूरोप में, उनको दिया गया भूमि, राजा के द्वारा दिया गया, या नाइट के पास आया, वो खेती करवा रहे हैं। अपनी भूमि पर खेती कौन कर रहा है? सर्फ। पीजेंट्स भी है, लेकिन हमने कहा वहां पे दो प्रकार के किसान हैं, एक है स्वतंत्र और दूसरा क्या है? सर्फ। वहां दो है ना, पीजेंट्स और सर्फ। लेकिन पीजेंट्स के पास खेती कम है, सर्फ के पास ज्यादा है। और सर्फ किसकी भूमि पर खेती कर रहा है? लॉर्ड्स की भूमि पर, नाइट की भूमि पर। और यहां क्या हो रहा है? यहां पे कल्टीवेटर जो है क्या है? हिमसेल्फ डिटरमाइंड द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। मतलब किसान स्वयं निर्णय ले रहा है कि मुझे खेती करना है और कितना करना है। हां, राजा को, जमींदारों को मतलब किससे? सामंतों को मतलब किससे है? लैंड रेवेन्यू से। किससे? रेवेन्यू से। लेकिन जमीन तो अधिकांश हमारे पास है ना, हमारे पास जमीन है। जब यहां आइएगा और देखिएगा ऊपर, चलिए यही पॉइंट लास्ट है ना, कृषक स्वयं अपनी गतिविधियों के निर्धारित करते थे। हो गया। तो पहला अंतर क्या दिखा इंडिया में? कि इंडिया में राजा जो है और उसके नीचे क्या है? राजा के नीचे सामंत है। तो सामंत का काम है लॉयल्टी, वहां पे यूरोप में लॉयल्टी।
राजा के प्रति क्या है, सेना उपलब्ध करवाना। हमारे यहाँ लॉयल्टी नहीं है ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ठीक है आप सेना रखिए। सेना यहाँ भी था, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ जानबूझकर सेना नहीं लिखवाया, क्योंकि यार हमारे यहाँ सेना था इंपॉर्टेंट, लेकिन यूरोप में तो सबसे मेन चीज़ था। तो हमारे यहाँ क्या है, प्रशासन भी है, न्याय भी है, टैक्स भी है, सबसे मेन टैक्स था। हमारे यहाँ कृषि भूमि ज़्यादा किसानों के पास है, वहाँ किसके पास है, नोबल्स के पास। हमारे यहाँ खेती कर रहा है और करने का डिसीजन कौन ले रहा है, किसान खुद, और वहाँ कौन कर रहा है, लॉर्ड्स करवा रहा है किसी सर्व से या पीजेंट से। ये अंतर दिख रहा है ना। 2-3 अंतर और है, आप लिख सकते हो। क्या मैं वो शब्द ही नहीं होगा। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑन द लैंड, ये देखिए, ऑन्ड बाय द फ्यूडल लैंड वे परफॉर्म्ड बाय सर्व, है ना। अरे यार देखो, यहां देखो, ऑन द लैंड ऑन्ड बाय, यानी उसको प्राप्त किया गया, फ्यूडल लॉर्ड्स वेर परफॉर्म्ड बाय सर्व। समझ में आ रही बात। भाई कह रहा है एग्रीकल्चर यानी कृषि गतिविधियां जो है, भूमि पर कृषि गतिविधियां, कैसी भूमि पर, ऑन यानी इसके स्वामित्व, यानी फ्यूडल लैंड के स्वामित्व वाली भूमि पर, वेयर परफॉर्म यानी किए जाते थे, किसके द्वारा। आई बात समझ में, सेंटेंस सही है। या तो ऐसे ऐसे किए होंगे ना, ये मैं इसीलिए ऊपर नीचे नहीं करता। एक तो क्या है, स्लाइड बनता नहीं है, जब पीडीएफ देंगे तो नहीं बनेगा ये। अब यहां देखिए क्या है, लिखिएगा एक पॉइंट, सेकेंड लास्ट पॉइंट है। यूरोप में क्या है, ए स्लेव बेस्ड इकोनॉमी, सर्फ बेस्ड इकोनॉमी, यानी दासता, दास आधारित अर्थव्यवस्था से, ये सॉरी दोनों तो एक ही, दासता आधारित अर्थव्यवस्था ये है। सी, इसको क्यों लिख दिया हमने, स्लेव की जगह सर्फ भी लिख सकते हैं, ACRF। यहां पे क्या है, भारत में इसका मतलब बताइए कि भारत में स्लेव वेस्ट प्रोडक्शन सिस्टम वाज एब्सेंट। भारत में दास आधारित या दासता आधारित उत्पादन व्यवस्था का अनुपस्थित होना। लिखिएगा हिंदी में क्या होगा, इंडिया में दास आधारित उनका अनुपस्थित होना,
दास आधारित उत्पादन व्यवस्था का अनुपस्थित होना। भारत में दास आधारित उत्पादन नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ क्या था, घरों में रखता था, घर में। तो घर में जब होगा तो कहां से होगा? अब यहां देखिए, जब आप जाइएगा यूरोप के अंदर, मतलब फ्यूडलिज्म में, तो वहां पे क्या है, कृषि व्यवस्था मेन है। लेकिन हमारे यहाँ कृषि व्यवस्था के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट्स का डेवलपमेंट हुआ। जैसे भाई यूरोप में जब सामंतवाद था, तो उन सामंतवाद में क्या हुआ, कृषि का मेन था। लेकिन और उन्हीं के पास जब वो खत्म हुआ, कुछ रह गए, बाद में एक बार फिर से डेवलपमेंट हुआ, उनके पास जब पैसा आया तो उन्होंने फैक्ट्री स्थापित की और औद्योगिक क्रांति हुआ। हमारे यहाँ दासता में, सामंतवाद में, जो राजपूत काल में था, चोल काल में था सामंतवाद, उसमें उद्योगों का विकास भी हुआ, ट्रेड का भी डेवलपमेंट हुआ, एक फेज में कम हुआ, लेकिन फिर दोबारा हुआ। समझ रहे हैं ना? तो हमारे यहाँ था, वहां पे नहीं था। तो लिखिएगा, इकोनॉमी वॉज लार्जली कृषि क्या है ये, इंडिया में लिखेगा ऑल्सो एग्रेरियन बट मोर डाइवर्स। ऐसा या हिंदी में लिखिएगा, व्यापार, हस्तशिल्प और मंदिर आधारित भू राजस्व व्यवस्था, और मंदिर आधारित भू राजस्व व्यवस्था भी व्यापार, हस्तशिल्प एवं मंदिर आधारित भू राजस्व व्यवस्था
कितने पॉइंट हुए? कितने पॉइंट हुए? लगभग 6-7। यहां लिखेगा यूरोप माले में द किंग एंड द फ्यूडल लॉर्ड्स वर्क्स टुगेदर। राजा एवं इसका मतलब क्या है? मिलकर काम कर रहे हैं। इसका मतलब म्यूचुअल कॉपरेशन या कोऑर्डिनेशन। यहां क्या है? पारस्परिक सहयोग। यहां क्या होगा? उल्टा इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन किंग्स एंड द फ्यूडल्स लॉर्ड्स। भारत में राजा एवं सामंतों के बीच क्या आएगा? संघर्ष। वहां संघर्ष नहीं था, वहां लॉयल्टी है। वहां भैया नहीं लॉयल्टी, वहां नहीं। वो एक अच्छा पक्ष था उसका। लिखेगा रिटेन्ड बाय द फ्यूडल्स। हिंदी में उत्पादन का देख लीजिए।
आपका मॉडर्न हिस्ट्री 15 अक्टूबर 10 से 15 अक्टूबर तक हो जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री और मेडाइवल का 2 क्लास है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी हो जाएगा 15 तक। आर्ट एंड कल्चर अभी भी हो सकता है, बाद में भी हो जाएगा दिसंबर के आसपास या नवंबर में। मैं मुक्त हो जाऊंगा। मुझसे पढ़ोगे क्या जब पढ़ाई दी है तो? बचेगा आर्ट एंड कल्चर, बचेगा क्या? फिर गाना गाइए, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। सुने कि नहीं? गाड़ी से नहीं, बस से। लास्ट है यहां पे क्या है, द चर्च हैड significant power, significant role अब यहां देखिए, फिर से पहले लिख लीजिएगा अच्छे से। अभी जैसे इकोनॉमी पढ़िएगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज, कल्चरल पॉलिसी, मेन तो मेंस का वहां से आएगा। और जब तक अब वहां परिवर्तन हो रहा है, वहां कुछ विचारधारा आया, यूटिलिटेरियन, उपयोगितावाद, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। अंग्रेज क्या कहता है? कल मैं एक हॉलीवुड का फिल्म देख रहा था, बहुत पहले देखे थे, थोड़ा सा देख मतलब छूट गया होगा तो 2 दिन याद नहीं आ रहा था, मैं बोला फिर से देखते हैं। ये अमेजोनिया जो है ना करके है मूवी, वो अमेजन में जाते हैं। इंडिया का एक व्यक्ति है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जाता है वहाँ, इंडिया से वहाँ हेल्प करने के लिए। ब्राज़ील में एक लड़की आती है मिलने, फिर उसके साथ जाता है, हेल्प करता है, और बहुत स्टडी भी किया जाता है, सच्ची कहानी पे आधारित है, कुछ मिला जुला कर। तो मैं उस फिल्म को देख रहा था, तो मैं बोला यार इंडिया के कई लोग मतलब 47 के पहले और जब हम गुलाम थे उस दौरान अच्छे अच्छे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है, और बहुत सारे अंग्रेज़ों से बड़े अच्छे संबंध भी थे, उनके लिए काम किया, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट था, लेकिन उसको कभी हाईलाइट किया ही नहीं गया। जैसे आपको नहीं पढ़ाया जाता है, फिल्म बना था, हमने बताया था, सूर्या का मूवी है बोधि धर्मन, चाइना वर्सेस इंडिया वर्सेस चाइना करके। वो कभी भी जाइएगा, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोई विद्वान, कोई चिकित्सक, कोई मार्शल आर्ट का, वो सब चाइना में जाके सिखा दिया। इंडिया वाले ने उनका इंपॉर्टेंस ही नहीं समझा। आप अपना ही लोगों का इंपॉर्टेंस नहीं समझते, तो ठीक तो करता है, बाहर चला जाता है, हीरो बन जाता है,
सोचिए, वो इंडिया से नहीं जा रहा था, लेकिन उसके घर वाली मम्मी और बाकी लोगों ने मतलब बोला कि जाओ, वहां गया, हेल्प किया। एक भी साइंटिस्ट बता दो गलती से मिल जाता है यहाँ पे नोबेल प्राइज, यहाँ रिसोर्स ही नहीं है, सब कहाँ चला जाता है? हरगोविंद खुराना हो, चंद्रशेखर हो, रमन इम्पैक्ट जो इफेक्ट है, बसु है, सब तो इंडिया से भाग गया यार। क्या है आपके पास? कूदते रहते हो, बट सारा टैलेंट भाग जाता है। आपके एम्स के डॉक्टर इतना मेहनत करते हैं, सब भाग जाता है। कुछ है आपके पास? क्यों इतना टैलेंट है, लेकिन क्यों नहीं रखता है? कभी सोचते हो तुम? है राष्ट्रवाद का ढोल, तेरे पास पैसा होगा तो भी भाग जाएगा इंडिया छोड़ के। यहां केवल है बाजारवाद की वजह से, सही बता रहा हूं मैं तुम्हें। नौकरी नहीं है, क्या करेगा? भीख मांगेगा? क्या करेगा? इतना आसान थोड़ी है कि इंडिया के बाहर जाके बहुत बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, ऐसा नहीं मिलता है वीजा वगैरह। आप बताओ। अरे अब तो अरब भी नहीं जा पाओगे, और कुवैत जाके देख लो, वहां अपने ही लोगों को काम नहीं मिल रहा है, छटनी हो रही है वहां भी। तू तो उसके सामने चिल्लाओ जिसको नॉलेज नहीं है, हमारे सामने क्या चिल्लाएगा कोई? हमारा भारत महान, हमने कब कहा कि हमारा भारत महान नहीं है? लेकिन हम भैया उतना महान तो नहीं मानेंगे, बात खत्म। हमें भैया रोटी चाहिए, हमें क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। जब यही नहीं मिलेगा तो चिल्ला के क्या करेंगे? क्या करोगे चिल्ला कर? हंस रहा है, मैं गलत कह रहा हूं? गए तो लाठी खा के आ गया। देहरादून में गया था एक बार, देहरादून में बच्चों का आंदोलन हुआ, पेपर को लेकर हुआ कि बहुत दिन से पेपर नहीं हुआ, पता नहीं क्या क्या लिखे हुआ। मेरिट चला गया था बहुत ज़्यादा, 99 में भी लोगों का 99 मेरिट चला गया। बाहर एक करप्शन का आलम देखो, 100 में 99 मेरिट चला जाता है। भैया इतना यहाँ के लोग टैलेंटेड है। जाके आंदोलन किया मुख्यमंत्री आवास पे, 2-4 बच्चे आए, हम बोले बम फेंक दो। करना पड़ेगा आपको भाई, मुझे गिरफ्तार करके ले जाओगे, ले जाओ, तब भी मैं यही बोलूंगा। अभी तो एगो बम फूटेगा, उसमें हो सकता है 5-6 बम फूट जाए। भाई आतंकवादी, भाई वो बताओ तुम, भाई आपने तो बोल दिया नक्सलवादी गलत है, कभी आपने देखा जाके बंदूक क्यों उठाया उसने? आप उसके जमीन, जंगल और जल तीनों पे कब्जा कर लिया, तो क्या करेगा? मुंह देखेगा? नहीं, सरकार है ना। अच्छा, कई लड़के बोलते सरकार है, लिख लो सरकार है, क्या करो? लिख लो। कॉपी में लिखने के लिए अच्छा है ये शब्द, बता रहे हैं आपको हम, कॉपी में लिखने के लिए अच्छा है। तुम कहते हो रूस की क्रांति, अरे हिंदुस्तान की जनता ने कुछ किया ही नहीं है। कितने लोग मरे हो तुम लोग यार? कभी गांधी आए, कभी सुभाष आगे खुद मर रहा है। एगो मांगा तुम मुझे खून दो, कौन सा तुम जाके खून दे दिए उनको? खून दिए? और चाहो जाके देखो चाइना, जाके देखो रसिया में रोटी मांगने गया था, हजारों लोग तर 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 मर गए। देखो चाइना, माओ ने लाखों लोगों को मरवा दिया, लोगों ने मरे, जाके मर के लिया है स्वतंत्रता वहां। सिस्टम तो वहां बनेगा ना। वहां जाके देखो, फ्रांस के अंदर बास्तिल का किला का जब पतन हुआ, लोग चले गए, किला में घुस गए, बारिश हो रहा है, किला में घुस गए। यहां तो मैया बोली गए कहां जा रहा है रे? तुझे मेरी कसम है, चल अंदर आ जा। यहां कभी मरा है कोई? और 3 बच्चे मर गए बेचारे। कानून को देखो, अंधा, लंगड़ा, लूल्हा। अरे बताओ, हमें तो भारत के कानून व्यवस्था में पहले भी विश्वास नहीं था, अभी भी नहीं है। मैं क्यों करूं विश्वास? क्यों करूं विश्वास? पकड़ के किसको ले गया? एक गाड़ी वाला जा रहा था, उसके बाद पानी बोला तुम्हारी वजह से पानी अंदर चला गया, फिर छोड़ दिया। केजरीवाल छूट गए, सिसोदिया छूट गया। बेटा सब छूट जाता है यहाँ, इसका मतलब है कि गलत काम नहीं किया होगा। सब छूट गया, इसका मतलब गलत नहीं किया होगा। तो भैया कैसा न्याय व्यवस्था की तो पकड़े थे, और अगर छूट गया तो कैसा है कि छूट गया? अब एक बात बताओ, ऐसा ही तो बाकी लोग भी छूटे होंगे।
जो केंद्र के शीर्ष पे बैठे हैं सब। मैं गलत कर रहा हूं तो बताओ ईमानदारी से, है ना? लेकिन लिखना नहीं है, फेल हो जाओगे। मतलब ऐसी एग्जाम का तैयारी कर रहा है कि ज्ञान सब हो, लिखना। चलिए आओ बेटा एक बार देखो, बेटा देखो, भाषण नहीं, भाषण नहीं, भाषण नहीं है, आपको जानकारी होनी चाहिए, याद रखिएगा। जानकारी होनी चाहिए आपको। अगर जानकारी नहीं है एक बात बताओ, खराब हो गए होगा क्या? पैसा से दांत भी आ जाता है, ठीक हो जाता है, कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। मैं चाय पीता हूं तो मुझे प्यास लगता है, प्यास लगता है तो पानी पीता हूं। देखिए अब ये कह रहा है क्या, यहां ध्यान में सुनिएगा। यूरोप का सामंतवादी व्यवस्था में जो हुआ रोमन एम्पायर के पतन के बाद, हमारे यहां हुआ गुप्ता और पोस्ट गुप्ता में। पहला दिमाग बैठाओ, वहां पे किंग के बाद नोबल है या मान लिया जाए नाइट है, जो भी है, लॉर्ड्स जो है या नोबल है, उसको क्या करना है? लॉयल्टी मेन है और सेना उपलब्ध कराना है। कसम खाता था, मैं शपथ लेता हूं संविधान का धज्जिया उड़ा दूंगा और जितना भी नियम है, ठीक है, सेना उपलब्ध करवाऊंगा, आजीवन आपके प्रति समर्पित रहूंगा। यहां इस प्रकार की कसम कोई खाने की आवश्यकता नहीं थी। यहां पे क्या था, सेना यहां भी राजा को सेना यहां भी समंत देते थे, इसमें दो राय नहीं है। सेना यहां भी दिया जाता था, दो राय नहीं है। समंत समझते हैं ना, जमींदार बड़े बड़े राजा। लेकिन ये मेन यहां पे क्या है? टैक्स, टैक्स ऑब्लिगेशन, यानी आपको कर वसूल के किसको देना है? राजा को। थोड़ा बहुत बचा लेना है अपना सेना के खर्च के लिए, अपने खर्च के लिए। बदले में तुम जितना एक्सप्लॉयटेशन करना है करो, जितना करना है। एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना है, जुडिशियरी भी देखना है, कोई बात नहीं। जब आप वहां जाइएगा, अधिकांश भूमि सामंती लॉर्ड्स के अंतर्गत, ज्यादातर भूमि किसके पास है? सामंत के पास। यहां ज्यादातर किसके पास है? किसान के पास। या वहां पे क्या है, जैसे देखिएगा, ये तो आपके गया, आज जो है ना पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन छोटा कहां से होगा? यहां से ऐसे, ज्यादा नहीं हो जाएगा छोटा। यहां पे क्या है? दासता है मेन। अच्छा, हमारे यहां दासता घर में है, और इसलिए मेगास्थनीज जब आया एंशिएंट पीरियड में तो कहता है भारत में दास प्रथा नहीं। हमारे यहां दास उसका बहुत ज्यादा सिस्टम नहीं था। हमने कहा कि ये चीज मानो या ना मानो, हमारे यहां कुछ चीज बड़ी अच्छी रही है, लेकिन दुर्भाग्य जो चीज अच्छी है उसको नहीं पढ़ाते हम लोग। क्या नहीं पढ़ाते? और जो चीज थोड़ी बहुत अच्छी है उसको ऐसा बोलते हैं जैसे लगता है दुनिया में कहीं है ही नहीं। पता है चाइना में जब पुराने लोग हैं, उसको महिलाओं को अधिकार नहीं था चाइना में, पता है? बहुत सारा समुदाय में ये इतना मोटा मोटा जंजीर बांधा जाता पैर में, और पैर को ऐसे मोड़ा जाता था, ऐसे शुरू से ही। पढ़िएगा, सब मिल जाएगा। हम लोग पढ़े हैं भाई ग्रेजुएशन में, जब तैयारी करने गए तब पढ़े। ये ऐसे, ये, और ऐसे करके चलते थे, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। हाँ? हमारे यहां नहीं था ऐसा। यहां क्या कह रहा भाई? दासता,
कह रहा है सामंतों के स्वामित्व वाली भूमि पर कृषि गतिविधियां दास कौन करता है? यहां दास करता है। और हमारे यहां कौन कर रहा है भैया? हमारे यहां कर रहा है कृषि, ये सॉरी कृषक। ये मामला गड़बड़ राजा नहीं किया, मामला गड़बड़ कर दिया जमींदारों ने, सामंतों ने, इन लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन। अजय हमारे यहां देखना, मैंने एक लिखवाया बाद में, क्या हमारे यहां दास आधारित अर्थव्यवस्था, सॉरी यूरोप में है। भाई खेती कौन कर रहा है? दास। तो दास आधारित। यहां पे क्या है? भारत में इसका कम विकास हुआ, यहां पे इसलिए क्या अनुपस्थित है। यहां कृषि आधारित, हमारे यहां कृषि के साथ साथ राजा और सामंत यहां मिलकर काम करते हैं। हमारे यहां मर के काम करते हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। यहां पे उत्पादन का अधिकांश हिस्सा कौन ले रहा है? फ्यूडल्स। यहां पे मेजर, अधिकांश नहीं, मेजर, प्रमुख, एक प्रमुख मिला। लेकिन यहां समस्या क्या आता है? यहां बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो हमारे यहां के राजा कुछ को छोड़ के, कुछ को, हाँ कुछ को छोड़ के, जैसे गुप्ता में कौन राजा था? अच्छा, चंद्रगुप्त भी ठीक था प्रथम, समुद्रगुप्त भी अच्छा था, चंद्रगुप्त सेकेंड भी ठीक था, कुमारगुप्त भी अच्छा था, बाद में भी अच्छा है। लेकिन बाद में भी अच्छा एक दो को मिला, लेकिन ये गिनती का 4-5। तो जो बड़ा राजा होता है ना, इसलिए बड़ा है कि अच्छा काम करता है। मुगल में देखो, अकाल आ गया शाहजहां के समय, पटना में, पूरा हिंदुस्तान में हड्डियां पड़ी हुई है 32 में, और वो शोक मना रहा है किसका? अपनी बेगम का। गलत बात। तुम राजा हो, सवाल उठाया जाएगा। नहीं, आप राजा हो ना बेटा, आप बादशाह हो। भारत में अकाल पर आया, बना रहे हो ताजमहल, अच्छा किया, पत्नी के लिए बनाया, आज बहुत पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा इधर भी ध्यान दे देते। नहीं दिया, नहीं दिया। तो चाहे कोई भी धर्म हो, जाति का हो, हमारे यहां ये गलती हुआ। एक क्या है, देखिए भैया, ये आसान चीज, चर्च के पास शक्ति है, भूमिका है। चर्च के पास क्या है? भूमि का एक बड़ा भाग किसके पास है? चर्च के पास। चर्च पैसा कमा रहा है भैया, पैसा है चर्च के पास। अच्छा यहां देखो, यानी यहां रिलीजन में नहीं, यहां कास्ट है नहीं है। द रिलीजन एंड द कास्ट सिस्टम प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। यहां क्या है भैया? धर्म। धर्म कैसे है? टेंपल यहां भी है, अभी हम पीछे लिखवाए हैं ना, रेवेन्यू, मंदिर आधारित भू राजस्व उत्तर भारत में कम था, दक्षिण में चले जाते। दक्षिण में मंदिरों की क्या भूमिका थी पता है आपको? उत्तर भारत में अगर अब शादी होता है मंदिरों में, तो मंदिरों में शादी कौन करता है? गरीब आदमी। मैं एक बार एक को बोला कि चलते भाग के शादी करते हैं, बोले भाग के नहीं, मंदिर में शादी नहीं करनी है। हम बोले भैया यही साउथ में होते तो मंदिरों में शादी होती है हमारे यहाँ, मतलब होती है, लेकिन मतलब अच्छा नहीं माना जाता ना नॉर्थ में, ईस्ट में। साउथ में कल्चर, बड़े बड़े मंदिर है भैया, वहां 10-10 हजार लोगों को कैसे खिला पाओगे? 5000। अच्छा यहाँ वहां बड़े बड़े स्टार पत्तल में खाते हैं। अभी मैं भी पत्तल मंगाया हूँ, कल भी खाया, परसों भी खाया, वो आर्टिफिशियल। वहां केला के पत्ता में खाते हैं, और यहाँ गरीब समझा जाता है, खाओगे तो, है कि नहीं? नीचे बैठ के खा लोगे ना। यहाँ मैथिला है, मिथिला, जिधर की वो शारदा सिन्हा थी, और एक अभी लड़की आई है मैथिली ठाकुर, वहीं की है। अभी एक गाना भी गाई है, औरों में कहाँ दम था, उसमें वो मैथिली ठाकुर है। वहाँ आज भी कल्चर नीचे खाते हैं लोग।
साउथ में मंदिरों को दान दिया जाता था भैया, करोड़ों रुपया। मंदिर पता है क्या करता था साउथ में? प्रोडक्टिव वर्क, झील बना रहा है, तालाब बना रहा है, विवाह करवा रहा है, दान दक्षिणा दे रहा है। यार अच्छा काम, शिक्षा दे रहा है मंदिर। तो रोल तो मेरे यहां भी था, लेकिन वो रोल अलग था। हमारे यहां जो मंदिर का रोल है वो अलग है, सामंत से लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो चर्च है, चर्च सामंती ढांचा में ही है। पढ़ेंगे आगे आएगा। यहां क्या कह रहे? अजय यहां जाति आधारित देखिएगा, जाति क्या है? क्षत्रिय, राजपूत। लिखना मत, मजा तो ब्राह्मण और क्षत्रियों ने खूब लिया है मेरे बस, अभी तो शुरुआत है। मैं एक दिन बोला तो मेरे पिताजी बहुत गुस्सा गए। हमने ब्राह्मणों ने बहुत योगदान दिया है, हमने लिया उससे ज्यादा है। भुगतो। आपने बुरा मत मानना, 3000 साल एक्सप्लॉयटेशन किया है महिलाओं और शूद्रों का। महिलाओं का 3000 साल तक एक्सप्लॉयटेशन किया। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया तुमने यार। और अब आपको देने की आवश्यकता नहीं है। अब अपने अधिकार की रक्षा कैसे करना है अब सोच लो। नहीं, हे पुरुष समुदाय, आप बहुत मर्माहत हो, आप शोषित वर्ग हो। आज पुरुष शोषित वर्ग होने जा रहा है, हो गया। मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक वैदिक काल था, एक राजपूत काल था, सामंतवाद था, मेडाइवल पीरियड था यार, 19वीं 20वीं शताब्दी था। मैं जब छोटा था मैं देखता था, मैं सोचता कि यार क्या भगवान मजा आ जाएगा, बदलो इन सब चीजों को। मतलब मैं छोटा था, मैं गुड ऑब्जर्वर था, बहुत लोगों में होता है। तो मैं एक बगल में एक दीदी की शादी हुई, तो पता है मैं क्या देख रहा हूं? ऐसे ऐसे चल रही है, इसको चलवाया जा रहा है। नहीं तो लड़के वाले आते देखने के लिए, तो लेडी जो आई थी तो उसको देखा जा रहा है कि चल के बताओ तो। अरे बाप, कॉमन चीज बता रहा हूं मैं। सभी धर्म में, सभी कास्ट में, स्पेशली हिंदू में है, ऐसे चल के बता रही है। अच्छा वो पढ़ती थी दीदी, सीनियर थी हमारी, हम लोग साथ में बस में जाते थे। और वो बड़ी हो गई, उसकी शादी हो रही है, कॉलेज वॉलेज कर ली, हम छोटे थे। हमने दीदी को बोला, दीदी शादी करोगी? अब मारो झाड़ू से उसको। दीदी बोली कि चुप, नहीं बोलते ऐसे। नहीं नहीं, ये इससे ज्यादा शर्म की बात है कोई? और आप उसको प्रमोट कर रहे हो। कौन? व्यवस्था का विरोध कौन करेगा? अभी बेटियां आईएएस बन जाए, ये लड़कियां हैं, ये लड़की आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, तब भी जब शादी की बात आती है तो भारत के कुछ जगह को छोड़ के मैक्सिमम जगह दहेज दिया जाता है। आवाज उठा के देख ले, लड़का वाला क्या बोलेगा? हम बहन की शादी में दिए थे तो लेंगे क्यों नहीं? तुम नहीं तो कोई और सही। आवाज उठाओगे, उठाओ आवाज, तो आप हर एक आदमी उठाएगा तब ना। सरकार तो गूंगी बह रही है, उसको क्या मतलब है इन सब चीजों से? हाँ, मैं क्या बोलता हूं, इंटरकास्ट कर लो, सब इंटर धर्म करे, तोड़ दो बंधन। लेकिन कब करोगे ऐसा? कब करोगे? जब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होगा। मैं क्यों बोलता हूं लड़कियों को, लड़कों को भी, दोनों के लिए नौकरी जोड़े, केवल लड़कियों की नहीं, आपके लिए सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ इकोनॉमिक रूप से। क्या कर लेगा? अच्छा, कई बार पेरेंट्स सही होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा सही होते हैं। तो क्या करोगे तुम? क्या आपका कोई जीवन नहीं है? मत बोला भड़का रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो नहीं बदलेंगे यार, वो नहीं बदलेंगे। उनको मेरी व्यवस्था, हाँ तो मेरी व्यवस्था तो खराब है। अब जो सोच के देखो तो यार, यूरोप के अंदर अभी पढ़ाएंगे, चर्च की बात करते हो ना, ये चर्च है, संपत्ति है इसके पास,
क्या वो व्यवस्था था, आप सोच लो, जितना भी किसान प्रोडक्शन करता कोई व्यक्ति, उसका 1/10 एक टैक्स देता, टेथे या टेथिस टैक्स था, वो टैक्स देना पड़ता आपको। आप टैक्स ब्रिटेन में देते, यूरोप के किसी चर्च में देते, वो अल्टीमेटली पहुंचता कहां? वेटिकन के पोप के पास। यार मैं तो सोचता हूं कि इंडिया बहुत आगे था यार, बस कुछ गलती कर बैठे। वो कहना ना, दिल गलती कर बैठे, बस तो बहुत आगे थे हम, बहुत आगे थे। अरे जिस समय लंदन गांव था 12वीं 13वीं शताब्दी में, पेरिस गांव था, और हमारे यहां इतने शहर था, गर्व है, ये बहुत गर्व की बात है। अच्छा कहां पे था? यूरोप के अंदर पता है क्या था? हमारे यहां तो भैया वैसा कभी नहीं हुआ है। हाँ, ब्राह्मणों ने मजा ली, जरूर लिया। क्या था? मैं कैथोलिक, रोमन कैथोलिक चर्च का हेड, मैं पादरी, तो एक पत्र मिलता था, पत्र, मुक्ति पत्र। मुक्ति पत्र समझते? जैसे मान लिया मैंने कोई कागज उठाया, ऐसे आपको दे दिया, तो जो जितना ज्यादा पैसा देकर उस पत्र को खरीदता, अलग अलग कैटेगरी बटा हुआ था, तो वो सबसे पहले यीशु के पास वही जाता। अब उसी में कहा ना, प्रसाद ने बड़ी अच्छी बात बताई, सर कोई विरोध नहीं किया। एक विरोध किया ना, मार्टिन लूथर आया, उसने विरोध किया। जो विरोध करेगा लोकप्रिय हो जाएगा, हो गया लोकप्रिय। पढ़ते हो ना, मार्टिन लूथर किंग। अरे यार, बेटा में बेटी मर गई, वो बेटा मर गया तो बहू क्या करेगी? बचपन से सिखाया गया छोटे छोटे बच्चों को, बेटा ससुराल ही सब कुछ होता है, वहां मारे काटे सब कुछ होता है। दूसरा क्या सिखाया जाता है? अब मारे काटे कुछ भी, वहां जीवन वहां, मृत्यु वहां। अर्थी आती है बेटी के मायके में, अर्थी आती है। अब बेटी आएगी, फिर कुछ भी होगा बताएगी माँ बाप को। एक बार बताएगी भी तो पता है क्या होगा? माँ बोलेगी बेटा कंप्रोमाइज कर लो। क्यों? अगर वो चाहती भी है तो कंप्रोमाइज करती है। क्यों करती है पता है? सोशल स्ट्रक्चर की वजह से, कि समाज क्या कहेगा। और बेटी क्या करती है बाद में? खुदकुशी। खुदकुशी नहीं करती है तो तेल छीट के आग लगा दिया जाता है, फांसी पर लटका दिया जाता है। अरे आपका तो केस ही दर्ज नहीं होता, हिंदुस्तान में केस दर्ज नहीं होता। माँ बाप लोक लाज की वजह से केस दर्ज नहीं करवाते। ये तो घरेलू हिंसा जो आया, उसमें हालांकि नाजायज लाभ उठा लिया महिलाओं ने, वरना वो बहुत अच्छा चीज था। चर्च इतना दुष्ट, धर्म के नाम पे मजा ले रहा है वहां पे ना। मतलब चर्च के पास संपत्ति, चर्च के पास क्या है बेटा? टैक्स दो, टैक्स प्रोडक्ट। और मजा कौन ले रहा है? पोप। और चर्च ने क्या कह दिया? अटलांटिक के उस पार समुद्र है ना, उधर महासागर, दुनिया खत्म है, उधर कुछ मत जाओ। उसने लोगों के शिक्षा, हालांकि चर्च का योगदान भी था, ये निगेटिव योगदान भी था। क्यों? चर्च शादी भी करवाता, शिक्षा भी देता, ज्ञान का सेंटर भी था चर्च जो है। तो अच्छा काम भी किया चर्च, गलत काम भी किया। चर्च इतना बड़ा हो गया, रोम का वेटिकन का हेड, राजा वेटिकन का हेड, पोप। सुने हैं ना भाई, वेटिकन सिटी है मेरी, वहां पे ये इटली में जाइएगा, राजा कौन बनेगा वो तय करने लगा 15वीं सेंचुरी में जाकर। लास्ट क्या है ये? यहां पे जाति क्यों होता है? तो जैसे प्रोडक्शन में देखिएगा, यहां प्रोडक्शन में कौन है इंडिया में? ऊपर कौन है? किंग, राजा। लॉर्ड्स कौन है? क्षत्रिय है ना। अब खेती कौन कर रहा है? शूद्र, कुछ वैश्य। हमारे यहां कौन है? जाति है ना मेन। कभी सुने हो कि सामंत जो है शूद्र है और वैश्य है? कौन है? कौन है मैडम? क्षत्रिय। राजपूत काल में सबसे अधिक हुआ सामंतवाद का विकास।
तो कमियां भी थी और अच्छाइयां भी थी। नहीं, इंडिया में फिर भी ठीक था। ठीक है, तो ये है आपका कल। अच्छा एक, हाँ, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले रुक जाइए, अभी और है। कितना बज रहा है अभी? रुक जाइए, एक चीज बता रहे हैं, 5 मिनट और रुक जाइए, 5 मिनट सुनिए। ये तो आपने देखा कि भारत का सामंतवाद और यूरोप के सामंतवाद में क्या अंतर है। कितना है देखिए अंतर, लिखवाए हैं, ज्यादा लिखवा दिए क्या? ज्यादा नहीं है ना, ज्यादा नहीं। अब देखो, अब एक कंजूस, तुम यहां पूरा छोड़ रही थी तो यहां अब ये इतना छोड़ दे, कम से इतना छोड़ो, जितना बता छोड़ो उतना काम देगा। अरे पागल लड़की, ज्ञान का या तो इतना ज्यादा भरोसा कर लेती है या कुछ भी नहीं कर लेती। तो बैलेंस रखो जीवन में, अपना विवेक का यूज करो। कोई भी ऐसे तो ठग देगा तुम्हें यार, ठगाना नहीं है किसी से, चाहे वो शिक्षक हो, आपके जीवन में कोई ही व्यक्ति हो, कोई का मतलब है कोई भी हो सकता है। आप रोजर वेकन बनो, 13 ये ऑक्सफोर्ड का था, और उसने कहा कि भैया कोई भी चीज आंख मूंद करके हम क्यों विश्वास करें। पहला व्यक्ति था ऐसा बोला। बाप रे बाप, लोगों ने बोला अभी तक तो चर्च की बात मान रहे थे हम। बोला कि नहीं यार, पहला व्यक्ति जो होता है ना इस टाइप से विचार देता है, पहला दूसरा तीसरा। आज देखो ये सामंतवाद है ना, अब ये सामंतवाद टूटेगा, टूटेगा, समाप्त तो होगा तो राजा मजबूत होगा ना। बस 5 मिनट समय लेंगे। अगर आप, मैं कल मतलब लिखवाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं कि जैसे ये पतन है सामंतवाद का, तो कैसे होगा। सबसे पहले आपने जो ज्ञान अर्जित किया वहीं से सोचिए। हमने बताए थे धर्म युद्ध, धर्म युद्ध होता है ना, क्या होता है? धर्म युद्ध ईसाई और किसके बीच होता है? इस्लाम के बीच। फिर 100 वर्ष का युद्ध होगा फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। जब धर्म युद्ध होता है तो ईसाई इधर से जाता है और यहां पे क्या है? मुसलमान। और ये क्या है? कुस्तुनतुनिया, तुर्की। लोग सीखता है, पता है किससे? दक्षिणी, ये पूर्वी देशों से, गोला बारूद बंदूक सब सीखता है। और बताइए, तो जब धर्म युद्ध हुआ था तो बड़े पैमाने पर ये सामंत मर गए थे, सामंत की जनसंख्या कम हो गई थी। फिर क्या हुआ? बड़े बड़े तकनीक का विकास हो गया। पता है सामंत कहां रहते थे? कैसल में। कैसल समझते हैं ना, महल, बड़े बड़े महल, एकदम पूरा किला होता था, और लाव लश्कर के साथ चलते थे ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे झंडा हो रहता और चलते थे लाव लश्कर के साथ ऐसे ऐसे, हजारों की संख्या में सेवा नौकर चाकर। राजा का हिम्मत नहीं होता था कि सामंत को दबा सके, क्योंकि वो किस पे निर्भर है? सेना के लिए। और इंडिया में भी किस पे निर्भर है? सामंत पे। लेकिन अब बन गया बड़ा बड़ा गोला बारूद आ गया। किससे सीखा? मुसलमानों से। धर्म युद्ध के दौरान सब नियति है। अगर मुसलमानों से युद्ध नहीं होता, सीखता नहीं, कागज गोला बारूद, एक बात बताओ तो क्या होता? सामंत अभी भी रहता। अब सामंत का जो महल है वो महल टूट जाएगा। कैसे? गोला से। पहले नहीं टूटता ना, बड़े बड़े बारूद के वो हो गए, बूम बूम। सामंत कमजोर होगा ना, एक तो मर गया तब कमजोर होगा, और गोला बारूद आ गया। एक और बात, क्या भैया? अब कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। चाहे उसके पहले और देखो, एक बीमारी हुआ, जैसे भी कोरोना हुआ था ना, ऐसे ही एक बीमारी हुआ, प्लेग, ब्यूबोनिक। क्या नाम है? ब्यूबोनिक महामारी हुआ। अरे भैया, कहते हैं कि 2.2 से 3.2 तक, ये कहिए कि 1/3 जनसंख्या खत्म हो गया। इटली से फ्रांस, सब जगह
अभी जैसे अभी तो कम मरा, हमें तो लगा था कि थोड़ा भी आधा दुनिया का आबादी खत्म हो जाएगा, लेकिन निपटा नहीं सा। हालांकि मुझे अपने आप पर विश्वास था। मैं उस कोरोना में भी फर्स्ट फेज में पूरा रूम पे पढ़ाया, और अक्टूबर में आपके यहाँ चले आए थे, और उसके पहले पूरा जून से लेकर चुपके से जाते, दिन भर वहीं चाय का दुकान था पुलिस बीट के पास, चाय पीते वहीं नीचे लेट जाते, और 2-3 को था माफिया सब लोकल, और उसी के साथ चाय पीते, पान कहीं से व्यवस्था करके लाते, सब चीज़ मिल जाता था, और वहीं क्लास लेते, फिर जाते 2 घंटा, फिर लेते, खूब लिए। लेकिन मैंने उस चीज़ को बड़ा गौर से देखा कि यार लोग डर कितना है, बाप रे बाप, यार डर तो आ गया था सबके। अच्छा, मौत एहसास करने का चीज़ है। आप कई लोगों को देखिएगा कि डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता पता है? वो जीवन में इतना देख चुका होता है, सोचता है इससे ज़्यादा क्या देखना है। जो जीवन में कुछ देखा ही नहीं है उसको लगेगा अरे साला अभी तो कुछ दिखे नहीं है, साला पता नहीं मौत आ जाएगा क्या होगा। जबकि मौत से डरना नहीं चाहिए आदमी को। मेरे बगल में एक वो था, लाश जलती थी शमशान घाट, कैसे यहाँ पे, और भाई साहब ऐसे ऐसे लोगों को मरते हुए और जाते हुए देखा। टीचर मर गए, 2 दिन पहले बात हुआ, निपट गए। हम बोले क्या हुआ? अच्छा, फेसबुक रोज सुबह उठ के देखते थे। क्यों? फेसबुक पे सबसे पहले अपडेट होता है। हम बोले ये भी निपट गया, वो भी निपट गया, वो भी निपट गया। अब एक दिन मैं भी छत पे चढ़ रहा था, तो मुझे भी कमजोरी लगने लगा। मैं बोला अब तो मैं भी निपटूंगा क्या? अरे मुझे भी कमजोरी लग गया। तो मैंने घर फोन किया, बोले दवाई ववाई का नाम लिख दो। दवाई लाए, दूध में हल्दी पहली बार जीवन में पिए, और गए दबा के चिकन मटन जितना भी था खाए, लेकिन निकलना बंद नहीं किए। भाई साहब 2-3 दिन बाद होश आ गया अच्छे से। मतलब क्लास तो लेते रहे, मतलब हुआ हमें भी, लेकिन ये सब यहां से है। अब बाकी तो ऊपर वाला का हाथ में, कभी निपटना हो निपट जाओ। नहीं, इतनी बड़ी जनसंख्या मर गया। एक बात बताओ, जब जनसंख्या मरेगा, जब मान लिया जाए प्लेग होगा, महामारी होगा, जनसंख्या निपटेगा, तो लेबर कम हो जाएगा कि नहीं? लेबर कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? सर्फ की संख्या कम हो गई। अब लेबर बार्गेनिंग कर सकता है? लेबर जब बार्गेनिंग करेगा तो उसकी मजदूरी दर में वृद्धि हो जाएगी। तो सामंतवाद का जो विचारधारा कमजोर होगा। तीसरा, एक युद्ध हुआ फ्रांस और ब्रिटेन में, 100 साल का युद्ध। भाई साहब, ये पहला धर्म युद्ध है, बीमारी है, और फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 100 साल युद्ध हुआ। एक बात बताए आपको, 20 से 25 लाख जनसंख्या वहां भी निपट गया, निपट गया। उसमें सामंत भी मरेंगे ना, सामंत की सेना तो सामंत की जा रही है ना, तो मर जाए। अब क्या होगा? चौथा पॉइंट देखिएगा, 6 पॉइंट। चौथा, सामंतवाद का पतन कैसे होगा? कि जब राजा मजबूत होगा तो क्या होगा? नया तकनीक आया, अभी बताए ना। और ये तकनीक क्या है? सैन्य है। और ये तकनीक क्या है? व्यापार भी तो होगा। एक बात बताइए, जब सैन्य तकनीक आएगा नया नया, तो लॉर्ड्स की शक्ति कम होगा। भाई पहले क्या था? गोला बारूद इतना नहीं था, गोला बारूद बम तोप सब आ गया, तो सेना बड़ा बना सकता है ना? नहीं बनाएगा बड़ा। अब बड़ा सेना बनाने लगा ये, और सेना जब बड़ा बनेगा तो लॉर्ड्स की शक्ति कम होगी। अच्छा, ऊपर से मेरे पास सेना भी है और मेरे पास क्या है? तकनीक भी है, तो सामंत कमजोर होगा। सामंत मजबूत क्यों है? कि उसके पास सेना है। सामंत मजबूत कब है? उनके पास संख्या है। सामंत मजबूत क्यों है? उनके पास मजबूरी है किसान को, दास को काम करना। जब दास को मिलेगा फ्रीडम, जब राजा होगा मजबूत, तो कमजोर होगा कि नहीं? एक और देखिएगा, बड़ा अच्छा है। अब बताइए, शहर का जब विकास होगा, सुनिएगा ध्यान से, शहर का विकास हुआ,
नगर का विकास होने लगा जल्दी जल्दी। तो जब शहर का विकास होता है तो मुद्रा का विकास होता है। जब शहर का विकास होगा तो जब मुद्रा का विकास होगा, मर्चेंट का डेवलपमेंट होगा, व्यापारियों का डेवलपमेंट होगा। जहां शहर है वहां व्यापार है, और जहां व्यापार है वहां व्यापारी है, वहां मुद्रा का विकास है। जब मुद्रा का विकास होगा, व्यापारी का विकास होगा, तो राजा के आय में वृद्धि होगी। जब राजा की आय में वृद्धि होगी तो राजा सेना भी बड़ा खर्च करेगा, और साथ ही साथ ये जो व्यापारी है, ये व्यापारी क्या चाहेंगे? युद्ध नहीं चाहेंगे ना। व्यापारी क्या चाहता है कि राजा मजबूत हो। अभी मुझे पता चला चुनाव के पहले अंबानी अडानी सब चाह रहा था कि सरकार गिर जाए। उसमें से कुछ लोग लॉबी बना हुआ है, कुछ बिजनेसमैन चाह रहे थे कि सरकार गिर जाए, कुछ चाह रहे थे कि सरकार रहे। ये कॉरपोरेट सरकार चलाते हैं। आपको लगता है ना नेता नहीं चलाते, ये सब कॉरपोरेट चलाते हैं। इनकी नीतियां व्यापार अनुकूल नहीं थी, लेकिन समस्या ये था कि विपक्ष यूनाइट नहीं था, वरना सरकार तो कब गिर जाती। ये लोग फंडिंग करते हैं यार, बात को समझो। किसको पार्टी छोड़ के जाना है, किसको नहीं छोड़ा है। बहुत सारा लोग ऐसा भी होते हैं जो इनके दबाव में भी जाते हैं। आपको क्या लगता है? बीजेपी को बहुत फंडिंग होती है, पहले कांग्रेस को फंडिंग होती थी। तो जो सत्ता में आने का चांस होता है उसकी फंडिंग ज्यादा होती है। आप हारते हुए लोगों को दीजिएगा पैसा, दोनों को दीजिएगा, लेकिन मान लीजिए बीजेपी है, हम मुझे बताया कि अरे जीत जाएगी, तो हम इनको दिए 50 करोड़ या 500 करोड़, इनको कितना देंगे? 100 को 50 करोड़। ये 500 के बदला 5000 का काम भी तो लेंगे, तभी तो पैसा दिए हैं। यानी जब ये 500 करोड़ दिए हैं तो जब बजट बनेगा, नीतियां बनेगा, तो मेरा काम नहीं करेंगे ये, तो मेरे अनुकूल बनाएंगे बजट। तो आपको लगता है बजट जनता के लिए बनाई जाती है? जनता कौन है? बजट इनके लिए बनाई जाती है। आज जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उस दिन कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बोल रहा है जैसे कुछ करने के मूड में है ये। तो आप देखिए, तो राजा के पैसे आ गए। एक और चेंजेस हुआ, बड़ा अच्छा, सुनिएगा ध्यान से, लास्ट है आपका। एक और चीज है कि राजा के पास जब पैसे आए, शहर का विकास हुआ, व्यापारी का विकास हुआ, तो व्यापारी वर्ग भी चाह रहा है क्या सिस्टम चेंज हो, दासता आधारित जो इकोनॉमी है वो अब कैसे हो, मार्केट इकोनॉमी हो जाए। एक बात, पहले निर्णय कौन ले रहा है? सामंत। उत्पादन कौन कर रहा है? दास। अब क्या चाह रहा है कि नहीं, दास हट जाए, अब उत्पादन मार्केट करे, यानी व्यापारी भी चाह रहा है। अच्छा, राजा भी चाह रहा है एक चेंज हो। राजा ने नए नए कानून लाए, लीगल कानून, राजनीतिक नियम बनाए। जब राजनीतिक नियम बनाया जाएगा, कानूनी नियम बनाया जाएगा, तो एक बात बताओ, सामंतों की शक्ति कम होगी ना? तो अगर पूछेगा सामंतों की शक्ति क्यों कम हुई? धर्म युद्ध की वजह से। क्यों? बहुत सारे सामंत मर गए और गोला बारूद भी सीख लिए, बहुत सारा चीज हम सीखे। सीखने की वजह से क्या हुआ? सीखे, यहां भी प्लेग फैला, बहुत सारे सामंत यहां मरे, जनसंख्या भी मर गया। जनसंख्या जब कम हुआ, कम होने के बाद दास प्रथा कमजोर हो गई, किसान बार्गेनिंग करने लगा। फिर आया तीसरा, हमने क्या बताया? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 100 वर्ष का युद्ध हुआ। फिर बताया तकनीकी विकास हुआ, प्रशासनिक चेंज हुआ। फिर मैंने बताया कि शहरों का विकास हुआ, नगरों का विकास हुआ, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ, और ये व्यापारी वर्ग अब परिवर्तन चाह रहे हैं। तो कल एक डायग्राम के थ्रू बना देंगे और कल पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ के आइएगा, एक बड़ा ये तो मैं 15 मिनट में मैं लिखवा दूंगा, 20 मिनट में, और बड़ा बीस नहीं, आधा घंटा लगेगा, सॉरी। हाँ, मान लो सर 20 मिनट हो गया। कल एक बड़ा अच्छा टॉपिक शुरू होगा आपका, प्रबोधन। उसके पहले मैं थोड़ा सा बताऊंगा पुनर्जागरण। बड़ा मजेदार टॉपिक है ये। पुनर्जागरण है क्या? रोमांस है। पुनर्जागरण क्या है? मनोदशा है, सेंटिमेंट है, फीलिंग है। कल एक बात याद रखना, कल फ्राइडे था, तो एक बार तो नहीं बोली कि सर फ्राइडे को क्लास होगी कि नहीं,
क्यों नहीं हुई हैं? अच्छा एक बात बताइए, मत आइए, क्या दिक्कत है? पास हमें थोड़ी होनी है, पास आपको होना है। मत आइए, पढ़िए ऑनलाइन, सब पढ़िए, वो क्या दिक्कत है? मुझे तो भैया अच्छा से पढ़ाना है, कोर्स कंप्लीट करवाना है। हाँ, कल क्लास में ही सब ऊपर चलाना होगा आज।